जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। आज की जो क्लास है इसके अंदर हम सबसे सरल टॉपिक और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है सरलीकरण। बिल्कुल बेसिक से करेंगे, हम जीरो लेवल से करेंगे और ये क्लास स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगी जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं हैं या जिनके पास मैथ सब्जेक्ट नहीं रहा है। ठीक है, ये क्लास करने का सबसे मेन रीज़न यही है कि अगर आपको सरलीकरण नहीं आता है तो अगर आप सारी एक्सरसाइज बाकी जो बची हैं वो करते हैं तो उसके अंदर भी गुणा भाग जोड़ने घटाने में आपको बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो ये प्रश्नावली जो है, ये अध्याय जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हुए चलेंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स को पहले से आता होगा तो वो अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, या क्लास को फास्ट करके देख सकते हैं। अब देखिए, जो सबसे पहले दशमलव वाले सवाल आते हैं, आर्मी में 3-4 क्वेश्चन बहुत ही इजी आते हैं, फिर थोड़े मीडियम आते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन जो है थोड़े हार्ड आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल के आते हैं, इसलिए हम ऐसे सवाल भी लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब दशमलव वाले जो संख्याएं हैं उनका योग करना हो तो एक बात ध्यान में रखनी है कि दशमलव को एक सीधी लाइन के अंदर आपको लिखना होता है। ठीक है, जैसे ये संख्या है 116.25, 116.25, इस तरह से पढ़ेंगे इसको। आगे संख्या है 4.03, आगे संख्या है 7.21। तो दशमलव, ये देखिए दशमलव एक ही लाइन में आ रहा है तो आपका सही है। अब इनको ऐड कर लीजिए, 5 और 3 8 और 1 9, 2 और 2 4, दशमलव 6 और 4 10 और 7 17, 1 और 1 2 और 1, 127.49, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, जब इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप एक काम करने लग जाते हैं। अगर पहले से किसी ने सॉल्व नहीं किया है, क्या करते हैं, पहले इसको इसमें से घटाते हैं, फिर ये घटाएंगे, फिर ये घटाएंगे, फिर ये घटाएंगे, और उसमें लगता है बहुत सारा टाइम। हो सकता है आप सही भी कर दें, बट टाइम बचा के चलना है। तो सबसे पहले क्या करो, आपको पता है यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस 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 वाली आपस में जुड़ जाती है। क्या होती है, जुड़ जाती है। तो इन सब को जोड़ लो और ये प्लस वाली जो संख्या है इसमें से घटा दो। तो इन सब को जोड़ते हैं, पहले इन सब को जोड़ लीजिए। इन सब को जोड़ते हैं तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये संख्या आ रही है। ठीक है, जोड़ लिया। अब क्या करो, इसको माइनस कर दो। कितने 9 हैं, 5 9 है ना यहाँ पे, तो अब इसको माइनस कर दो, 6 0 1 1 1। ठीक है, अब माइनस कर दीजिए इसको, 3, ये कितना बचा यहाँ 9, ये 8, ये 8 और ये 8। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा फटाफट से। ठीक है, पहले तो क्या किया, इनको जोड़ लिया और फिर इसमें से घटा दिया। बार बार भी नहीं घटाएंगे वरना गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से करना है बस आपको। और इनको जोड़ना कैसे है पता है ना, 9 लिखेंगे, फिर 9 9, फिर 9 9, एकदम बेसिक बता रही हूँ, जिन स्टूडेंट्स के पास मैथ्स नहीं रही है वो भी ईजिली कर पाए। अब इनको जोड़ लेना। ठीक है, तो ये संख्या आपके पास ये वाली आ जाती है इनको जोड़ने पे, और फिर घटा लेना, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, ये होता है एलसीएम लेना या लसअप है, किस तरह से लिया जाता है मैं आपको बता देती हूँ। तो जो नीचे वाली संख्याएं होती है इनके इस तरह से आप गुणनखंड कर सकते हैं। 3 4 और 2 है, एकदम बेसिक से चलूँगी मैं। तो 2 का पहले डिवाइड करने का ट्राई करना सब में, इसमें नहीं जा रहा कोई बात नहीं, इसमें जा रहा है 2 बार, इसमें जा रहा है 2 एकम 2, वापस से 2 का डिवाइड करिए, इसके अंदर 2 एकम 2, ये 1 आ गया। अब 3 का डिवाइड करिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये। तो ये आपके पास गुणनखंड आ गए। कितना, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, और 4 को 3 से गुणा किया 12, तो 12 एलसीएम आ चुका है आपका। ठीक है, अब जो नीचे वाला पोर्शन होता है 3 को डिवाइड कीजिए, इससे डिवाइड करते जाना है। जो नीचे वाली संख्याएं होती हैं उसको इससे, जो एलसीएम लिया है उससे डिवाइड करते जाना है। तो 3 को 12 से डिवाइड किया 4। अब जो संख्या आती है डिवाइड करने के बाद उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करना होता है, 4 दूनी 8। ठीक है, प्लस ये स्पेशल उन्हीं स्टूडेंट के लिए क्लास चलाई जा रही है जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, ये काफ़ी रिक्वेस्ट थी स्टूडेंट की, इसीलिए चलाई जा रही है। तो आप ऐसे नहीं सोचें कि बहुत ही इजी क्लास चल रही है। अब यहाँ पे देखिए, ये इसमें है 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3।
ठीक है, 4 3 12 होता है, 3 आ गया। अब 3 आते ही उसको क्या करना है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 एकम 3, ठीक है, वापस प्लस है तो प्लस। अब इस 2 को डिवाइड कीजिए 12 से, तो 6 आएगा, और उस 6 को किससे गुणा करना है, इसके ऊपर वाले से, तो 6 तिये 18, 18 3 और 8 इन सबको आपस में जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 29, और अपोन में कितना है 12, अपोन में कितना है 12। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गलती से लिखा गया, ये 12 कर लेना है इसको, तो 29/12। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी जब इस तरह से कोई संख्या दी हुई हो आपको, और उसको इस तरह से 999 वाले डिजिट की कोई संख्या से मल्टीप्लाई करना हो, तो आपको क्या करना है, जितने ज़ीरो हैं उनको काउंट, जितने 9 हैं उनको काउंट करो, 1 2 3 4, 4 9 है ना, तो 1 2 3 4 जीरो यहाँ लिख देने हैं, और जो संख्या से गुणा करना है वो इसके आगे लिख देनी है, 4 3 2 1 की संख्या मैंने लिख दी, ठीक है। अब जो संख्या है यहाँ पे, जो गुणा करने वाली जो संख्या हमें दी है, उसी को इस संख्या में से माइनस कर दो, तो कितनी है 4 3 2 1, इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस करें कितना आ जाता है 6 6 7 8 3 3 2 और 1, ये संख्या आ रही है क्या, ठीक है बिल्कुल। तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। हमें क्या करना है, जितने 9 दिए हुए हों उतने ज़ीरो लगा देने हैं, ये लगा दिए, आगे वही सेम संख्या और इसी संख्या को यहाँ पे माइनस कर देना है। तो आपको इतना बड़ा गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट से सिर्फ घटाते ही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे आप पहले इसको गुणा करोगे, फिर इसको गुणा करोगे, फिर इन दोनों को गुणा करोगे और घटाओगे आपस में, इसमें लगेगा बहुत सारा टाइम। तो इसमें आपको दिख रहा होगा 199 इसमें भी है, 199 इसमें भी है, बीच में प्लस या माइनस का निशान हो, कॉमन ले लो आप, ठीक है। तो कॉमन लिया आपने, तो ये 199 तो क्या आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा घर में, यहाँ 237 बच गया, ये देखो बीच में माइनस था तो क्या आ गया माइनस, यहाँ पे क्या बच गया 236 बच गया, और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। 137 में से 136 घटाते हैं, 1 बचता है, तो यहाँ क्या लिख दिया 1, बाहर क्या पड़ा है 199, दोनों को गुणा करते हैं तो 199 आपका क्या आ जाता है आंसर, ठीक है। तो ऐसे कोई सेम संख्या हो, बीच में प्लस या माइनस हो, तो आप कॉमन ले सकते हैं, इसको बाहर ले सकते हैं, ठीक है, और अंदर जो संख्या बचती है उनको ब्रैकेट में इस तरह से लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको सोल्व करना ज़्यादा ईजी रहेगा। चलिए फटाफट से एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये 1999 इसमें भी है, 1999 इसमें भी है, बीच में किसका निशान है, यहाँ पे प्लस का निशान है, तो ये 1999 क्या ले लिया कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचता है देखो गुणा में 64, यहाँ पे क्या बचता है 36। जब ये देखो यहाँ गुणा हो तभी इसमें से और इसमें से कॉमन लिया जा सकेगा, ध्यान दे लेना। अब 64 और 36 को जोड़ते हैं कितना आता है 100 आ जाता है, इस 100 को 1999 से गुणा करते हैं तो 2 ज़ीरो और लगा दो, ये आपका आंसर आ गया, बस कुछ भी नहीं करना, ईजी सा ही क्वेश्चन था। अब बोर्ड मास का नियम तो आपने पढ़ा ही होगा, कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले तो क्या करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मिडल ब्रैकेट, और फिर जो ये बड़ा वाला ब्रैकेट होता है वो, फिर का मतलब होता है ऑफ, ठीक है। का को जब जैसे 30 का 40% क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें का होता है, जिसको हम बाद में मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, वही का है ये, उसको सोल्व करते हैं। उसको बाद डिवाइड को सोल्व करते हैं, उसके बाद गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को, इस क्रम में हम सोल्व करते हैं, ये बोर्ड मास का नियम होता है। तो हमको दिया है यहाँ पे ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले हम सोल्व करते जाते हैं, चलो ठीक है। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है यहाँ पे छोटा ब्रैकेट, इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करेंगे, 30 और 20 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे 50 आ गया, तो अब यहाँ मंजिला ब्रैकेट था 40 प्लस ये क्या हो गया 50 हो गया, ये मंजिला ब्रैकेट यहाँ पे है, इसको सोल्व कर लेंगे, 40 और 50 कितना हो गया 90 हो गया। बाहर कौन सा ब्रैकेट है बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो किसका निशान है, ये भाग का निशान है, तो ये भाग का निशान 45 है, आगे बड़ा ब्रैकेट बंद हो रहा है, फिर गुणा है, फिर 40 है और -50। एक बार मैं लिख देती हूँ आपको ताकि आराम से आपको समझ में आए, ठीक है। अब देखिए इसको मैं सोल्व करती हूँ, भाग से सोल्व होगा ना, जो संख्याएं बची देखो, गुणा
माइनस वाला निशान है यहाँ पे गुणा का निशान है, यहाँ पे भाग का निशान। सबसे पहले भाग सोल्व होगा, तो 90 में 45 का भाग देते हैं, कितना आता है 2 आ जाता है। कितना आ जाता है 2 आ जाता है आपका यहाँ पे। और आगे क्या बचा 2 गुणा 40 माइनस 50। अब गुणा और माइनस में से पहले क्या सोल्व होगा, गुणा सोल्व होगा। देखो गुणा सोल्व होगा ये रहा, तो 40 को 2 से गुणा करेंगे 80 और माइनस में क्या है 50। 80 में से 50 घटाएंगे 30 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा 30। ऐसे एक एक करके आप सोल्व करते जाएं स्टेप और अपने आप आंसर आता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आरबी में अक्सर पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, ये सेम संख्याएं हैं, देखो ये सेम है, तो ज़रूर इसमें कोई ना कोई अलजेब्रा का सूत्र लगेगा, ये आपको सोच लेना है। ठीक है, तो हम इसको मानती हूँ मैं a, इसको भी a मान लीजिए, इसको भी a, और ये अलग संख्या है, इसको b मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। ठीक है, मतलब a की जगह 117, b की जगह 116 है। ठीक है, ये समझ लीजिए आप। अब इसको हम करते हैं तो a और a को गुणा करते हैं, क्या आ जाता है a की क्यूब। ठीक है, माइनस है बाद में तो माइनस, b और b को गुणा करते हैं 3 बार तो b की क्यूब आ जाता है। बटे में क्या है a और a को गुणा करते हैं a की स्क्वायर। आगे क्या है यहाँ पे प्लस है, देखो तो प्लस। अब a और b, इसकी जगह हमने क्या मान रखा है a, इसकी जगह b, तो a और b को गुणा करते हैं ab। अब यहाँ पे क्या है देखिए प्लस है ये निशान, तो प्लस ये क्या है b मान रखा है ना हमने 116 को, तो b और b को गुणा करते हैं b की स्क्वायर। इतनी चीज़ आपके पास आ चुकी है। अब देखो आपको एक काम करना है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब, ये जो ऊपर आ रहा है a की क्यूब माइनस b की क्यूब, इसका सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है a माइनस बी ब्रैकेट के अंदर और फिर उसके बाद में a की स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ये सूत्र मैं आपको टेलीग्राम पे एक PDF शेयर कर दूंगी जिसमें सारे सूत्र लिखे हुए हैं, तो वो आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये सूत्र होता है। अब ये जो ऊपर a क्यूब माइनस बी क्यूब आया हुआ है, इसकी जगह मैं ये सूत्र लगा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लगा सकती हूँ मैं। तो a माइनस बी ब्रैकेट में और फिर क्या है a की स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसका सूत्र है a की क्यूब माइनस b की क्यूब का, इसका सूत्र है। तो इसकी जगह क्या लिख दिया, ये लिख दिया। बटे के अंदर क्या चल रहा था अपना यही, इसको ऐसे कैसे लिख दो a की स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख दिया। अब देखो ये पूरी डिजिट और ये पूरी डिजिट क्या है एकदम सेम टू सेम है, तो ये क्या हो जाएगी पूरी की पूरी कट जाएगी क्योंकि डिवाइड में है। क्या बचेगा a माइनस बी। a मैंने किसको मान रखा है देखो 117 को, b किसको मान रखा है 116 को, तो 117 में से 116 जाते हैं, a का आंसर आता है। देखो इतना बड़ा सवाल और आंसर क्या आया, 1 आया। अब इतनी सारी खिचड़ी पकाने की आपको एग्ज़ाम में ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताती हूँ। जब आप 2-3 बार ये सवाल की प्रैक्टिस करेंगे तो इस टाइप का सवाल देखते ही आपके दिमाग में क्या आ जाएगा कि जब हम इसको a मानेंगे तो a की क्यूब और इसको b मानेंगे तो b की क्यूब, यानी a की क्यूब माइनस b की क्यूब का सूत्र लगेगा। तो ये जो संख्याएँ आएंगी ये आपस में कट जाएंगी, मतलब हमें a माइनस बी ही हमारे पास बचेगा। a का मान 117 है, b का मान 116 है, घटाते कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये आपके दिमाग में ही हो सकती है ये गणना, आपको पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली इसके अंदर जब 2-3 बार आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। और समझा मैंने अच्छे से दिया है कि किस तरह से ये हुआ है, तो आप इसको देख पा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ मैं, ट्राई करेंगे। चलिए, यहाँ 1999 की स्क्वायर है और यहाँ है माइनस में 1998 की स्क्वायर। ठीक है, इसको आप a मान लो और इसको आप क्या मान लो b, तो a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर आपके पास आ गया। इसका सूत्र क्या होता है a प्लस बी एक बार प्लस में, a माइनस बी एक बार माइनस में, ये सूत्र होता है। a की जगह आपने क्या मान रखा है 1999, b की जगह क्या मान रखा है 1998। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब आगे क्या है, एक बार इनको जोड़ दिया, एक बार घटाना है, चलो एक बार क्या कर दो घटा दो, घटाएंगे इसको 1998। ठीक है, तो जोड़ेंगे इसको तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिए, जोड़ के एक बार 799 3, ठीक है 3997 और
इधर इसको घटाते हैं 1999 में से 1998 घटाते हैं, एक ही आता है, एक से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब यही संख्या आ जाएगी वापस, मतलब 3997, 3997 आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। अब ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपको ये देखते ही दिमाग में आएगा कि ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर का सूत्र लगा सकते हैं, क्योंकि देखो इन दोनों संख्या में एक ही नंबर का डिफरेंस है, ठीक है, तो बहुत इजी हो जाएगा। अब इनको इतना बड़ा सारा आप करोगे, इसकी स्क्वायर करोगे, फिर इसकी स्क्वायर करोगे, इनको घटाओगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। लेकिन आप मन में क्या सोचोगे कि एक बार तो इनको क्या करना है, जोड़ना है, एक बार घटाना है, सूत्र हमारे पास है, तो जोड़ोगे तो डायरेक्ट जोड़ दो, ये लिखने की क्या ज़रूरत है। 1999 में 1998 को जोड़ दो, कितना आ गया 3997, ठीक है। एक बार घटाओगे तो एक ही आएगा, एक को इससे गुणा करोगे तो गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, सेम संख्या रहेगी, तो ये आंसर आ जाएगा। बस इतना ही था इसके अंदर, कोई और ज़्यादा खास बात थी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है आर्मी में। तो यहाँ 122 दिया है और उसकी स्क्वायर दी है ऊपर 1999, और इस संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए, क्या करो, जो यहाँ पे घात में संख्या दी गई हो उसमें 4 का भाग दे दो। 1999 में 4 का भाग दो। जब इसके अंदर आप 4 का भाग दोगे, यहाँ देखिए मैं दिखा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का भाग देते हैं 16, यहाँ 3 बचता है, ऊपर से उतारा 9 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 36, 3 ये दोबारा देंगे 9 बार, कितना आ जाएगा 36। शेषफल कितना बच रहा है, 39 में से 36 माइनस करते हैं 3, ये कितना बच गया शेषफल, शेषफल कितना बचा है 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो शेषफल बचे आपके पास, जो शेषफल बचे आपके पास उसको 2 की पावर लगा दीजिए, क्या कर दीजिए 2 की पावर लगा दीजिए। तो 2 की पावर क्या लगा दी 3, क्योंकि 3 हमारे पास शेषफल बचा है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 को 3 बार लिखना गुणा के निशान के साथ, ठीक है, गुणा के निशान के साथ। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 क्या आ जाता है आपका इकाई का अंक, जो कि आपसे पूछा है आपका आंसर, ठीक है। क्या करना है एक बार ध्यान देंगे, देखो जो भी घात हो उसमें हमेशा क्या देना है, 4 का भाग देना है, ठीक है। शेषफल को इकाई अंक की घात लगा दें, जो शेषफल बचा है, जो शेषफल बचा है कितना आया है 3, ठीक है। और यहाँ पे हमारा इकाई का अंक क्या है 2 है, तो 2 की हमने क्या लगा दी, घात लगा दी, कितनी, जो शेषफल बचा है, शेषफल क्या बचा 3 बचा, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो हमें बस इसी से काम है, सबसे पहले घात लो, घात में 4 का भाग दो, 4 का भाग दिया, शेषफल कितना बचा, ये देखो यहाँ पे 3 बचा है, बच गया 3। अब क्या करो, इसमें इकाई का अंक देखो क्या है, संख्या में 2 है, 2 को 3 की घात लगाओ, इसको सोल्व करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा 8, बस खत्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दें, शेयर करने में कंजूसी ना करें, जिसने लाइक नहीं किया लाइक ज़रूर करें। अब देखो ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 11 को 11 से गुणा करते हैं 121, 12 को 12 से गुणा करते हैं 144, 13 को 13 से गुणा करते हैं 169, बीच में प्लस और प्लस के निशान है, तो यहाँ भी प्लस और प्लस के निशान आ गए। अब इन सबको जोड़ लो, 434, बस ठीक है, ये कोई ख़ास बात नहीं थी इसमें। बस ध्यान देने वाला यही था कि कई स्टूडेंट जल्दीबाजी में क्या करते हैं, इन गुणा वाला काम पहले नहीं करते, पहले क्या करते हैं 11 12 को जोड़ भी देते हैं, ठीक है, और वो क्या हो जाता है गलत हो जाता है। तो पहले इस तरह टाइप के सवाल में गुणा करेंगे, उसके बाद में जोड़ेंगे, बोर्ड मास के नियम के ऊपर चलो, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, सोल्व करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ 125 के ऊपर क्या है, ये रूट के साथ क्यूब है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से इसको सोल्व करने का मतलब क्या होता है, 125 को क्या लिख सकते हो आप, 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हो, और इस 5 गुणा 5 गुणा 5 को क्या लिख सकते हो, 5 की क्यूब लिख सकते हो, क्योंकि 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 5 से गुणा किया 125 आता है, इसलिए हमने इस तरह से लिखा। ये 3 बार है 5, तो 5 की पावर क्या लिख दी 3, तो मैं इसको लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया 5 की पावर 3, ऊपर क्या है 1/3। घात इस प्रकार से होती है तो आपस में कट सकती है, काट दिया तो कितना आ गया 5, 5 की पावर 1 है, इसका मतलब 5 है, 5 एकम 5। तो यहाँ पे आप
आपको इसकी जगह वैल्यू क्या मिल गई, 5 मिल गई, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। आगे क्या है, रूट में 64 है, रूट में क्या है 64। इसको कैसे सोल्व करूँगी मैं, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 8 गुणा 8, 8 को 8 से गुणा करते हैं 64 आते हैं, 2 का पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, तो रूट क्या होता है, हट जाता है, क्या आ गया 8, बटे में कितना है 169। रूट के अंदर इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं रूट 13 गुणा 13, 13 गुणा 13, इसका भी पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, रूट हट जाएगा और एक बार आ जाएगी 13। ठीक है, 5 और 8 को जोड़ा 13, नीचे क्या है 13, दोनों कट गए, डिवाइड में थे, एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल बना, एक एक करके इनको सोल्व कर लो और फिर जो दिया है उस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह से रूट के अंदर आपको बहुत सारी संख्याएं दी है, कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहले तो 144 का रूट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 12 को 12 से गुणा करते हैं 144 आता है, तो इसकी जगह मान क्या आ जाएगा 12। ठीक है, अब ये 88 है, इसको 12 के अंदर क्या कर दो, जोड़ दो, जोड़ना है। 88 में 12 जोड़ते हैं, कितना आ जाता है रूट 100, कितना आता है रूट 100। रूट 100 का मान कितना होता है 10, क्योंकि 10 गुणा 10 करते हैं तो रूट 100 आता है, तो ये 10 हो जाएगा, इसका मान कितना हो गया 10। अब इसके अंदर 10 जोड़ दो। ठीक है, 159 में 10 ऐड करते हैं, कितना आ जाता है 169, कितना आ जाता है 169। 169 का रूट करते हैं, कितना आता है इसके रूट का मान 13। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था 413 माइनस क्या करना है, अब इसकी पूरी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 13, तो 413 में से 13 माइनस करो, 413 में से 13 माइनस करो, कितना आ जाएगा आपके पास 400, और वो भी किस में, रूट में, इसका मान कितना होता है 20। समझ में आया या नहीं, एक एक स्टेप करके दिखाऊं, समझ में आया या नहीं। चलो एक बार वापस कर लेते हैं, देखिए इस तरह से है ये 413 माइनस 159 प्लस 88 प्लस रूट 144। रूट 144 है, इसका मान कितना होता है 12। ठीक है, 12 कर दिया। अब 88 में 12 जोड़ लो, 88 में 12 जोड़ते हैं, कितना आ जाता है 100। 100 का रूट करो, कितना आ जाता है 10, तो इसकी जगह क्या आ गया, पूरे की जगह 10। अब 159 में 10 ऐड करोगे, कितना आ जाता है 169, कितना आ जाएगा 169। इसका रूट किया, कितना आता है 13। 413 में से 13 माइनस किए, कितने आ गए 400। 400 को हम ऐसे लिख सकते हैं 20 गुणा 20, पेयर बन गया तो रूट हट जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे इस तरह के क्वेश्चन की, आराम से आने लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 516 का 5/12, का मतलब क्या होता है आपको पता है, का मतलब या ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो 5/12 कोई दिक्कत नहीं है, तथा ठीक है 495 का 2/9, तो 495 का 2/9, का मतलब गुणा, 2/9 में कितना अंतर है, अंतर यानी माइनस करना है इनको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, जल्दी से इसको सॉल्व कर लो। डायरेक्ट 12 का पढ़ा ही जा रहा है इसमें, 12 एकम 12, 12 चौके 48, 3 बच गया, और 12 तिया 36, 43 को फिर 5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 5 से 15 हासिल 1, और 4 5 20, और 1 21, 215। ठीक है, अब माइनस है आगे, तो माइनस इसको काट लो, 495 को 9 से काटते हैं, तो 9 एकम 9, 9 5 45, बच गया 4, 45 हो गया, 9 5 45, 55 को 2 से गुणा करना है 110, 215 में से 110 माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है 105। ठीक है, 105 क्या आ जाता है आपका राइट आंसर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, कुछ नहीं, काटना था और का मतलब पता होना चाहिए, गुणा था और कुछ नहीं करना, तो ये आपका सवाल हो जाता है। ठीक है, ट्राई करेंगे सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7 का अंतर 100 है, वह संख्या क्या होगी। माना वो संख्या क्या है, ए, संख्या ए है, एक इसी संख्या का 3/4, इस संख्या का 3/4, तो संख्या को किससे गुणा कर दिया 3/4 से,
तथा 4/7 तथा क्या है 4/7 का अंतर, तो संख्या का ही 4/7 कर लो और अब इनका अंतर कर लो, यानी कि माइनस कर दो। कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए, तो बराबर में 100। अब ए इसमें भी कॉमन है, ए इसमें भी कॉमन, तो संख्या कॉमन है तो ए क्या कर लिया कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा 3/4 माइनस 4/7 बराबर 100। अब इसमें एलसीएम लेंगे, 4 और 7 का एलसीएम कितना आ गया 28। 4 को 28 से डिवाइड करेंगे 7 को 3 से गुणा करेंगे 21, माइनस का माइनस, 7 को 28 से डिवाइड करते हैं नीचे वाले से, आपको पता ही है। तो 4 को 4 से गुणा करेंगे 16। ए यहाँ पे पड़ा है आपका, ब्रैकेट बंद बराबर 100। ए यहीं पे रखो, नीचे क्या है 28, ऊपर 21 में से 16 माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा 5 और बराबर में क्या है 100 है। ठीक है, आपको क्या करना है ए की वैल्यू फाइंड करने में यहाँ लिखूंगी, ए को इधर रखें, बराबर में क्या था 100 था, 28 नीचे भाग में है ना, यहाँ आके किस में आ जाएगा गुणा में, और 5 इधर ऊपर गुणा में था, 5 किस में आ जाएगा भाग में। इसको काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 0। 28 को 2 से गुणा कर लो, 8 दूनी 16 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 1 0, 560 वो संख्या होगी, आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, कुछ नहीं सोल्व करना था, बस इसी टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 क्वेश्चन है इसमें, फटाफट से देखेंगे। इस तरह से आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं, 999 सभी में कॉमन है, तो क्या करो 999 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 999 गुणा क्या लिख दो 6। ठीक है, इसको गुणा कर लो डायरेक्ट, बार बार जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, गुणा करोगे आपके पास ये संख्या आ जाएगी। ठीक है, 5994, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी भी बार लिखाओ उतनी बार गुणा कर देना है। अंदर क्या बचता है 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, इन सब को यहाँ लिख लिया। ठीक है, लिख लिया, यहाँ पे ये लिख दिया। अब नीचे तो क्या है 7 है, यहाँ पे एलसीएम सबका 7 ही रहेगा, ऊपर वाली संख्या को जोड़ दो, 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21, 21/7 आ गया। क्या आ गया 21/7, 7 को इससे काट लो, 7 दिया 21, कितना आ गया 3। ऊपर क्या आया था आपका 5994, इसमें 3 जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5997। क्या किया इसके अंदर आपने, कुछ भी नहीं किया, इजी सा क्वेश्चन था। यहाँ पे देखो इस टाइप की सेम संख्या दी हुई है ऑलमोस्ट, बीच में क्या है प्लस का निशान है। 999 कितनी बार है 6 बार है, कितनी बार है 6 बार, तो 6 से गुणा कर लो, आंसर आए उसको एक बार रख लो। ठीक है, अब क्या करना है एलसीएम बाकी बची हुई का 7 आएगा, सबको यहाँ एक साथ लिख दो, चाहो तो लिख दिया, 7 आएगा एलसीएम, 7 लिखा, ऊपर वाली को जोड़ दो 21, काट लिया, 3 आ गया, कितना आ गया 3, 3 को इसमें ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस तरह से ये संख्या दी हुई है, इसका मान 2 है, तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे ये संख्या दी हुई है, एक बार लिख देंगे इसको हम, और बराबर में क्या है 2, दोनों साइड वर्ग कर दो, दोनों साइड क्या कर दो वर्ग कर दो, स्क्वायर कर दो, इधर भी क्या कर दो स्क्वायर। अब देखो a माइनस बी मानती हूँ मैं इसको, a माइनस बी की होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है 1² प्लस b² माइनस 2ab माइनस 2ab, ये सूत्र होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। ये 2ab कई लोग पहले भी लिख देते हैं, बाद में भी लिख देते हैं, एक ही बात है, कोई नई बात नहीं है, एक ही बात है। तो ये सूत्र होता है, ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे a की जगह क्या है x है, तो x की स्क्वायर, b की जगह क्या है 1/x है, तो 1/x की स्क्वायर। आगे क्या है सूत्र में, ये देखो माइनस है ना, तो -2 है, तो 2, a की जगह क्या है x है, b की जगह क्या है 1/x है, बराबर 2 है, 2 की स्क्वायर करनी है, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ क्या बचता है x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर, ये x से ये x कट जाएगा, डिवाइड में है, क्या बचेगा 2 बचेगा, यहाँ क्या है 4। अब यहाँ बचता है x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर, ये 2 इधर किसका है माइनस का है, दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, मतलब यही हमको ज्ञात करना था, आ गया ना x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर, 6 आ गया, 6 आंसर आ रहा है आपका। ठीक है,
अब आ चुका है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, करते हैं। एक संख्या को 257 से भाग देने पर शेष 39 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 17 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। एक संख्या है, मान लीजिए संख्या क्या है, x है। उस संख्या को 357 से भाग देते हैं। ठीक है, भाग दे दिया, शेष क्या बचता है, शेष बचता है 39। अब क्या कह रहा है सवाल में कि उस संख्या को अगर 17 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। जब भी इस तरह की भाषा का प्रश्न आए आपके सामने, आपको क्या करना है फटाफट से कि जो यहाँ पे शेष बचा हुआ है फर्स्ट टाइम में उसको लिखेंगे। 39 लिख दिया। बटे के अंदर आपको क्या करना है कि जिस संख्या को भाग देने को बोले उससे इसी के अंदर भाग देना है। ठीक है, जब 17 का भाग 39 के अंदर हम देते हैं, 39 में देते हैं, तो हमारे पास शेष फल में क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, कैसे, 17 का भाग देते हैं, 17 दूनी 34, शेष फल में क्या बचा, 5 बच गया ना। इसका मतलब क्या ही हुआ कि उस संख्या को अगर 17 से भाग दिया जाएगा तो शेष फल क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ पे रूट के अंदर ये सेम संख्या है 666, बीच में क्या आ रहा है यहाँ पे प्लस प्लस प्लस। ठीक है, और ये कितनी बार है, अनंत बार है। कितनी बार है, अनंत बार। ये किसके बराबर है ये आपको बताना है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए ये नंबर उठा लेना, कितना है, 6। इस नंबर के दो ऐसे गुणनखंड करो कि जिनके अंदर एक का अंतर हो। तो 3 गुणा 2, 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है, और अंतर कितना है, 3 और 2 में 1 का। सही है, तो जो बड़ी वाली संख्या होगी डायरेक्ट वो आपका उत्तर हो जाएगी। यानी 3 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। 3 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे सोचो कुछ और संख्या होती, मान लो 20 होती, ऐसे रूट में 20 प्लस 20 प्लस 20 इस तरह से चलता रहता और अनंत के बराबर होता, तो 20 का क्या करते, 5 गुणा 4, 5 चौके 20 होता, क्योंकि 5 और 4 में अंतर 1 का ही है। बड़ी संख्या क्या हो गई, 5 हो गई, ये आपका आंसर हो जाती। समझ रहे हैं, बस संख्या चेंज कर सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। इसमें सोल्व करते जाओ नीचे से, यहाँ से सोल्व करते जाओ। ये क्या है, 1 प्लस 1 बटे 2, इसको सोल्व करें कितना हो जाएगा, ये 2 एकम 2 और 1 3, तो 3 बटे 2। इसको सोल्व करते हैं, 3 बटे 2। ठीक है, अब इसकी जगह क्या लिख दिया, इस पूरे की जगह यहाँ क्या लिख दो, 3 बटे 2। 3 बटे 2 करेंगे तो ये ऊपर क्या है, 1 है, ऊपर क्या है, 1, तो ये 2 यहाँ चल जाएगा। जब बटे के बटे में संख्याएं आ जाए तो 2 क्या चल जाएगा, ये ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 2 बटे 3 ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, 3, 3 एकम 3 और 2 5, 5 बटे 3। अब ये यहाँ पे क्या आ गया, जब ये पूरे को सोल्व कर लेते हैं इसको, तो यहाँ क्या आ गया, 5 बटे 3 आ गया। अब ये 3 बटे के बटे में ये 3 कहाँ चला जाएगा, यहाँ ऊपर, 3 1 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अब 1 प्लस 3 बटे 5 ये आ जाएगा। इसको सोल्व करो, अब 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 एकम 5 6 7 8, 8 बटे 5 कितना आ रहा है, 8 बटे 5। यानी कि अब ये पूरा, एक मिनट, अब ये पूरा मतलब इसको भी सोल्व कर लिया तो कितना आ गया आपके पास, 8 बटे 5 आ गया। अब ये देखो, ये 5 बटे के बटे में ये इस 1 के साथ जाके गुणा हो जाएगा, तो 1 प्लस 5 बटे 8, 8 क्या आ गया, एलसीएम आ गया, 8 एकम 8 और 5 13, 13 बटे 8 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 बटे 8। अब ये मेरे समझाने पर नहीं, ये इस तरह का क्वेश्चन है, जब आप पेन लेकर खुद लगोगे तब आप इसको सोल्व कर पाओगे इजीली। कैसे करना है, पहले इसको सोल्व करना है, जो आए वो यहाँ लिख दो, फिर जो आए उसको सोल्व करना है, फिर इसको सोल्व करना है और फिर इस पूरे को सोल्व करना है। समझ में आ रहा है, जैसे मैंने साइड बाय साइड किया वैसे आप साइड बाय साइड इसको सोल्व करते जाएं।
बस एक चीज़ आप ध्यान में रखना, जब इस तरह से संख्याएं हो, मानो 3/4/5, मानो बट्टे के बट्टे में संख्या आ गई तो ये संख्या हमेशा कहाँ चली जाएगी, ऊपर। तो 3 ऊपर जाके गुणा हो जाएगी और बट्टे में क्या है 4, तो ये क्या आ जाएगा 15/4। इस तरह से होता है, इस चीज़ का ध्यान रखोगे, बस इतना ही है। तो यहाँ पे आंसर आपका 13/8 आ चुका है, ये आंसर है। तो ये आज की क्लास थी, बिल्कुल ही बेसिक की क्लास थी ये, सरलीकरण जिसका नाम था। ये सरलीकरण की प्रश्नावली इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाकी जितनी भी एक्सरसाइज आप करते हैं उनके अंदर सॉल्यूशन करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गुणा भाग बटे कैसे सॉल्व करना है, इसको ये आना चाहिए। आई होप आप सभी को ये बेसिक सी जीरो से हीरो वाली क्लास जो है पसंद आई हो तो शेयर करने में क्लास को कंजूसी ना करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और कोई टॉपिक अगर आप चाहते हैं बिल्कुल ही बेसिक से करना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में जनरल साइंस की ई बुक ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 19 रुपये में आपको तरुणा डिफेंस एकेडमी के ऐप पे मिल जाएगी। जिन स्टूडेंट्स को ओरिजिनल पेपर चाहिए, हिंदी मीडियम में ओरिजिनल पेपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जिसकी प्राइस रहेगी टेक्निकल टीम को 10 रुपीज़ की। ओनली 10 रुपये में आपको एप्लीकेशन पर ओरिजिनल पेपर मिल जाएंगे। इसके बाद में जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो प्रैक्टिस पेपर ले सकते हैं। इसमें सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ट्रिक और बेसिक से भी, तो आपको बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। 20 रुपये में आप ई बुक PDF इसकी ले सकते हैं ऐप के अंदर। इसके बाद में फुल सिलेबस बुक है जिसमें ओरिजिनल पेपर भी है, GK GS मैथ्स रीजनिंग भी है। मैथ्स और रीजनिंग में सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी दिए हैं, एक एक स्टेप दिया है आपको, बिना किसी टीचर की सहायता के अपने आप से इतनी आसानी से समझ में आ जाएगी, ऐसा सॉल्यूशन इसके अंदर बताया गया है। 30 रुपीज़ में आप तरुणा डिफेंस एकेडमी के ऐप से इसको अपने मोबाइल में ले सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट बुक घर मंगवाना चाहें वो फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन के थ्रू या तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके भी बुक घर मंगवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।